हाँ भाई, लास्ट टाइम हमने किया था सेल्फ इंडक्शन। जो क्या था, कोई आंसर दे जरा, सेल्फ इंडक्शन क्या चीज थी? हाँ भाई, इतनी देर में पढ़ लिया वो। जनरेट हो बेटा समझ आई, समझ में आई हो तो फौरन आप बोलो। ईएमएफ जनरेट होगा कॉइल। एटलीस्ट डेफिनेशन मस्ट बी इन इंग्लिश। The rate, if the EMF generated in a coil due to rate of change of current in the same coil. हाँ भाई सही है, तो आपने तो नहीं बताया। अच्छा बताओ फार्मूला। सर सेल्फ इंडक्शन का या ईएमएफ का माइनस एल डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब आपने अजीब सी बात की, सेल्फ इंडक्शन या भाई सेल्फ में ही ईएमएफ है ना। हाँ सही, आपने डेफिनेशन दी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट प्रोड्यूस ईएमएफ इन द सेम कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। आज उस सेल्फ इंडक्शन का हम जो है समझो कि प्रोडक्ट हासिल करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। वर्ड म्यूचुअल का मतलब होता है एक दूसरे की हेल्प से। बायो में ये वर्ड बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग में भी अब आ गया, क्योंकि फिजिक्स इज इंजीनियरिंग। तो म्यूचुअल का मतलब है एक दूसरे की हेल्प से। यहां एक दूसरे की हेल्प से जो इंडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे बेटा म्यूचुअल इंडक्शन। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। तो ये होगी बेटा डेफिनेशन हमारे पास। क्या है? द ईएमएफ जनरेटेड इन द कॉइल, दैट इज, अब वो जो कॉइल जिसमें ईएमएफ जनरेट होगा, चूंकि अब दो कॉइलें हैं, तो दैट इज सेकेंडरी। जिस कॉइल से हमें ईएमएफ मिलना है, अब उसको नाम दिया हमने सेकेंडरी, दूसरी। ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अदर, अब वो अदर क्या है? पहले वाली प्राइमरी कॉइल, इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। अब हमारे पास पीछे सेल्फ इंडक्शन में ये प्रोसेस था कि हमने एक कॉइल ली थी, यानी सोलिनॉइड। कॉइल किस वायर की होगी? जरा जवाब देना। अब ये बात बताई थी, लिखवाने की नहीं है। लिखवाई एक जगह पे मौजूद है, मुझे पता है। हाँ, सरगोशियां हो रही है पीछे। खाली कॉपर तो नहीं, खाली कॉपर कह देना काफी थोड़ी है, स्पेशल नाम है उसका। हाँ भाई,
पहले वाले क्लास में नहीं दे रहे भाई वीडियो तो पहुंची थी। थे। अच्छा चलो, उससे पहले नहीं, ये मैंने क्या कहा अभी कुछ देर आपने सुना, मैंने पहले लिखवाई है। इससे पहले क्लास में सिर्फ बताने वाला काम है, लिखवाने वाला काम आसिम यार मैं जरा क्लास में हूं तो ये आगे जो है ना, पर वो मछली दरियाई होती है, समंदर की नहीं मिलनी। जोहर कॉम्प्लेक्स पे, जोहर कॉम्प्लेक्स मछली का काम कर रही है। Sir, isolated copper wire. ये कुछ बोल रही थी, यही बोल रही थी ना। नहीं सर इंसुलेटेड कवर इंसुलेटेड, आइसोलेट तो होता है बंद हो जाना, उसको इंसुलेशन, वर्ड है इंसुलेशन। हाँ बेटा, इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेशन याद रखो, इंसुलेशन कहते हैं कोई कोट चढ़ाना। जैसे ये इंसुलेट कर दिया, यानी इसके नीचे मेटल है ना, आपने ऊपर पतली सी ऑयल पेंट से। इंसुलेशन मोटे कोट का भी होता है, पतले कोट का, मगर यहां जो इंसुलेशन है हमारी, इंसुलेटेड कॉपर वायर, यानी ये पूरा नाम है। अब किस चीज की इंसुलेशन है? ऑयल पेंट की। जिस तरह दरवाजों पे ऑयल पेंट होता है तो उससे उसकी मोटाई में इजाफा नहीं होता, मामूली सा पतली सी नैनो, समझो नैनो या माइक्रोमीटर की लेयर उस पर चढ़ती है। तो इस तरह की हमने कॉपर वायर, इस नाम को याद रखो, इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो बेटा ये हमारे पास क्या था? ये क्या चीज है? रियोस्टेट। अब इसमें क्या होगा? ईएमएफ जनरेट होगा। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब इस ईएमएफ का मैंने कहा था ना, मैं बेनिफिट क्या, नजर तो आ नहीं रहा, तो बेटा इसके सामने हम एक और कॉइल रखेंगे। ठीक है भाई, एक और कॉइल मैंने इसके सामने रख दी, तो जिसमें करंट चेंज होगा वो होगा प्राइमरी। लिखा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। तो ये हो गए बेटा प्राइमरी कॉइल, और ये है सेकेंडरी, जिससे हमें ईएमएफ मिलेगा। अब हो क्या रहा है वो देखिए, समझे इस प्रोसेस को। यहां पर करंट चेंज हो रहा है, आई, यानी यहां से गया, यहां से वापस। अब इन का कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका जो फ्लक्स जनरेट होगा वो जाहिर बात है बाहर फैलेगा, बाहर निकलेगा, तो इस कॉइल पर इफेक्ट करेगा। करंट चेंज हो रहा है तो क्या बताया था लास्ट टाइम, क्या मिलेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ईएमएफ जनरेट करने वाला फ्लक्स कौन सा है? जो फ्लक्स कम ज्यादा हो, मुसलसल चेंज हो। तो ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, the rate of change of flux will be generated which will act on this secondary coil. Then from here EMF will be generated. EMF means यहां से करंट चलेगा, करंट चलेगा तो कहीं रोका जाएगा, फॉर एग्जांपल यहां रोक ले करंट, तो इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, दैट इज विल बी वोल्ट। यहां से करंट आएगा और यानी EMF यहां जनरेट होगा, ठीक। तो इस अमल का क्या नाम है बेटा? म्यूचुअल इंडक्शन। इस कॉइल की हेल्प से इस कॉइल में करंट जनरेट हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा? म्यूचुअल इंडक्शन। तो समझ में आ गया प्रोसेस? दोबारा सुन लें। ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, EMF generate in secondary coil. How EMF will generate? Due to change of continuously current in first coil, primary coil, the rate of change of flux will produce, that will act on this secondary coil, which will cause the generation of current according to Faraday law. Faraday law क्या था? Either conductor is stationary and there will be change of magnetic flux. तो अब हमने बेटा, ये हमारा सेकेंडरी कॉइल एक कंडक्टर है, ये रुका हुआ है, और हमने ऐसा प्रोसेस किया कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चेंज हो, ठीक।
या प्रोसेस क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कंडक्टर मूव करे तब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, या कंडक्टर स्टेशनरी और उसके इर्द गिर्द क्या चेंज हो, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमारे इस प्रोसेस में कंडक्टर स्टेशनरी है और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उस पर, जिसकी वजह से बेटा उसमें करंट यानी ईएमएफ जनरेट हो रहा है। अब आप ये देखें, सपोज किया यहां 12 वोल्ट हैं और इधर भी 12 वोल्ट आएंगे, है ना, ऐसा ही होगा। अगर यहां 12 वोल्ट हैं और 2 एम्पियर का करंट है तो इधर भी 2 एम्पियर और 12 वोल्ट ही बनेंगे। हाँ भाई, ऐसा ही होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स तो सर कम निकलेंगे ना करंट मुकाबले में, तो फिर तो वो इस तरफ से करंट कम हो जाएगा। अच्छा, हाँ भाई, कोई जवाब नहीं आया। सर इसका हाफ होगा। नहीं, उस सेंस में नहीं जाओ। देखें यहां पर क्या हो रहा है, आप अगर जरा गौर करें किस चीज पर, दोनों क्वाइलों पे गौर करें। एक क्वाइल के जो प्राइमरी क्वाइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं, है ना ऐसा। अगर नहीं यकीन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो ये मैंने गैर दानिस्ता नहीं, जान के दानिस्ता तौर पर ज्यादा बनाए हैं। या तो मैं ज्यादा बनाऊंगा बेटा या तो कम। क्यों? अगर यहां से 12 वोल्ट प्रोसेस से 12 वोल्ट ही मुझे मिल रहा है तो फिर बेटा इतना झंझट पालने की क्या जरूरत है, बैटरी से ही तार यहां ना ले आऊं। अब इस प्रोसेस का फायदा क्या हुआ कि अगर सेकेंडरी के बेटा नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ाते चले जाएं और यहां 12 वोल्ट से फंक्शन हो रहा है तो यहां बेटा 12 से ज्यादा वोल्ट 24 25 30 50 100 वोल्ट तक जनरेट हो सकते हैं, 100 से भी ज्यादा। समझ में आया? यानी हमारा ये प्रोसेस ऐसा है जिसमें हम क्या करेंगे, ये म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस में लो वोल्टेज को हाई और हाई वोल्टेज को लो बना सकते हैं। यानी ये इसका कारनामा है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पर है 50 वोल्ट और मुझे इस्तेमाल करने से 5 वोल्ट और बैटरी से तो कांस्टेंट करंट आता है, अब मैं यहां करूंगा नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दूंगा तो बेटा यहां पर कम वोल्ट जनरेट होगा। जैसे क्या बताया था कि फ्लक्स के इफेक्ट में नंबर ऑफ टर्न्स कम आएंगे तो कम करंट, फ्लक्स के इफेक्ट में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा आएंगे तो ज्यादा करंट। ये समझा था ना फैराडे में? समझ में आ गई बात? तो बेटा हम इस म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस में ईएमएफ कम से लार्ज और लार्ज से कम, हाँ बेटा नंबर ऑफ टर्न सेम नहीं रखने। अगर सेम रखेंगे तो बेनिफिट कुछ नहीं, 12 वोल्ट ही यहां अगर सेम से हो सकता है थोड़ा सा कि कम आ जाए, 11 वोल्ट आ जाए तो फिर उसका बेनिफिट कुछ नहीं है। ये म्यूचुअल इंडक्शन का ऐसा प्रोसेस है, या तो ईएमएफ इनलार्ज करने के लिए इस्तेमाल होता है या फिर ईएमएफ कम करने के लिए जो हमारी नीड के मुताबिक। सही है? अब आप याद करो मैंने आपको E/M रेशो में क्या बताया था कि जहां पर हम चार्ज इमिट कराते हैं, याद है वो बात, फिलामेंट से चार्ज इमिट कराने वाली, तो क्या बताया था उसको हम पहले लो वोल्टेज देते हैं 220 जो नॉर्मल आ रहा है, फिर हम उसको 1200 2000 1500 वोल्ट देते हैं। अब वो आ रहा है 250, तो 1500 कहां से आया? तो ये वो फंक्शन है जिसके जरिए दिस फंक्शन इज ऑफ ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर का फंक्शन है बेटा, ठीक, जिसमें हम क्या करते हैं 220 वोल्ट से उसको 1500 2000 तक ले जाते हैं। जहां एक्सरे जनरेट होता है वहां 10 हजार वोल्ट जनरेट कराए जाते हैं 220 वोल्ट से। वो यही फंक्शन है जिसके जरिए 10,000 वोल्ट से काम करते हैं। तो क्लियर हो गया म्यूचुअल इंडक्शन फंक्शन हमारे लिए कितना अहम है। यानी हम लो को हाई वोल्टेज और अगर नीड के मुताबिक हाई वोल्टेज आ रहा है उसको लो कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स कभी भी सेम नहीं रखने, डिफरेंट रखने हैं, तो जिससे हमारा ये प्रोसेस परफॉर्म होगा। अब हम बेटा इसकी इक्वेशन बनाने को चलते हैं।
अब चूंकि सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ है तो यहां लिखते हैं लेट ई एस फॉर सेकेंडरी। अब करंट किस में चेंज हो रहा है? प्राइमरी में, तो इसको लिखेंगे डेल्टा आई पी। पी छोटा सा उसके फुट में, पी फॉर प्राइमरी। पढ़िए ना सबने प्राइमरी। ठीक है भाई। अब यहां जो ईएमएफ म्यूचुअल इंडक्शन में, क्योंकि दूसरी कॉइल में है तो बेटा उसको कहेंगे ईएस। ठीक है भाई, एस छोटा सा, ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल, डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि करंट जो चेंज हो रहा है प्राइमरी में तो पी फॉर प्राइमरी। सिंस ईएमएफ सेकेंडरी प्रोपोर्शनल है डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी के, जितना ज्यादा प्राइमरी में करंट चेंज होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। यानी ईएमएफ अब यहां पर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न, तो इसलिए बेटा हम फिर फैराडे लॉ से इसको कंपेयर कराएंगे। फिर पोर्शन हटाएंगे, कांस्टेंट माइनस एम, एम फॉर म्यूचुअल, डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी। तो ये बेटा हमारी ईएमएफ की इक्वेशन हो गई। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, माइनस ड्यू टू लेंज लॉ, माइनस साइन ड्यू टू लेंज लॉ, एम इज म्यूचुअल इंडक्शन, ये लिखते हैं अभी। पहले आप इसका छापा मारे। शाबाश, हरी अप, टेक द स्क्रीनशॉट, गिव मी ओके मैसेज। इलेक्ट्रिसिटी ने इस म्यूचुअल और जो है ना सेल्फ इंडक्शन ने समझो एक रेवोल्यूशन क्रिएट कराया था। तो दोबारा समझिए बेटा, क्या था हमारे पास म्यूचुअल में याद रखें दो क्वाइलें होंगी, एक क्वाइल प्राइमरी कहलाएगी, एक सेकेंडरी। जिस क्वाइल में हम बेटा डेल्टा का मतलब चेंज ऑफ, ये लिखा है ना डेल्टा आई, चेंज ऑफ करंट, रेट का मतलब चेंज इन टाइम। तो एक क्वाइल में बेटा करंट चेंज होगा, किसमें? प्राइमरी क्वाइल, जिसमें भी करंट चेंज हो। अब जरूरी नहीं ये इधर हो, कुछ में आपको ये इधर मिलेगा, ये उधर, तो जहां करंट चेंज होगा वो प्राइमरी, और जिससे हमें ईएमएफ आउटपुट निकलना है वो सेकेंडरी क्वाइल। तो ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी क्वाइल वी गेट EMF in other secondary coil is called mutual induction। तो जितना करंट चेंज उसी हिसाब से EMF, तो EMF S सेकेंडरी का है, सेकेंडरी कॉइल EMF डेल्टा IP अपॉन डेल्टा T, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो ES प्रोपोर्शनल टू डेल्टा IP अपॉन डेल्टा T, प्रोपोर्शन हटाएंगे, कांस्टेंट माइनस M। अब माइनस है ड्यू टू लेंज लॉ जो आप पढ़ चुके हैं, और जो M है वो म्यूचुअल इंडक्शन को शो करता है। अभी लिखते हैं इसे, सिंस
minus sign due to Lenz's law, M is mutual induction, therefore M का बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा, M इक्वल्स टू माइनस ES इंटू डेल्टा टी मल्टीप्लाई करेगा और डेल्टा IP डिवाइड, डेल्टा टी वहां नीचे था, यहां आकर EMF के साथ मल्टीप्लाई करेगा और डेल्टा IP डिवाइड। तो ये बेटा म्यूचुअल इंडक्शन की इक्वेशन बन गई। द यूनिट ऑफ M, चूंकि हेनरी ने दिया था इस वजह से इसका यूनिट भी हेनरी ही है। हेनरी, अब 1 हेनरी म्यूचुअल इंडक्शन if 1 volt EMF generated in secondary coil due to change of 1 ampere current in primary coil, then mutual induction will be 1 Henry. तो 1 हेनरी स्मॉल h। अब बेटा वही यूनिट वाली कहानी, ईएमएफ का यूनिट वोल्ट, टाइम का सेकंड और करंट का एम्पियर, के 1 वोल्ट 1 सेकंड में 1 एम्पियर चेंज होने की वजह से सेकेंडरी से प्रोड्यूस हो तो हम कहेंगे 1 हेनरी म्यूचुअल इंडक्शन। तो 1 वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन एम्पियर है वही फार्मूला, वही डेफिनेशन, मगर यहां पर ईएमएफ अब सेकेंडरी लिखना पड़ेगा, चेंज होगा करंट प्राइमरी में। अब ये तो हो गई हमारे पास हेनरी के हिसाब से म्यूचुअल इंडक्शन, मगर अब यहां नंबर ऑफ टर्न्स का भी जिक्र करना है तो उसके लिए हम बेटा इंट्रोड्यूस कराते हैं यहां पर फैराडे लॉ। A Faraday law of EM induction, that is EMF equals to minus N delta phi by delta T by mutual induction EMF माइनस M डेल्टा I बाय डेल्टा T, तो ESP। अब ये दोनों EMF की इक्वेशन है, इनको कंपेयर कराते हैं बाय कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस।
अब देखो बेटा, ये तो हो गया 1 हेनरी म्यूचुअल रिटेंशन। इफ 1 volt EMF in secondary produced due to change of 1 ampere current in 1 second, हाँ यहां पर एक चीज का इजाफा करते हैं, 1 एम्पियर करंट इन 1 सेकेंड। वन एम्पियर करंट इन 1 सेकेंड इन प्राइमरी कॉइल। जो मैंने आपको समझा तो दिया था टाइम। तो अब हमने क्या किया बेटा, फेरेडे लॉ से म्यूचुअल इंडक्शन को कंपेयर कराया। तो ईएमएफ तो माइनस एम डेल्टा आईपी अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस एम डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। तो माइनस माइनस कटा, डेल्टा टी कटा, एम डेल्टा आईपी एन डेल्टा फाइव। तो म्यूचुअल इंडक्शन की इक्वेशन क्या बन गई, एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा आईपी, जो क्या शो कर रहा है, प्राइमरी में करंट चेंज हुआ, फ्लक्स जनरेट होकर नंबर ऑफ टर्न्स पर पहुंचा, दूसरे नंबर ऑफ टर्न्स पर, तो ये हो गया हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन। जिस तरह हमारे पास एल था सेल्फ इंडक्शन के एन डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा आई, तो उसमें प्राइमरी सेकेंडरी का चक्कर निकल, एक ही क्वाइल थी। अब यहां पर प्राइमरी में करंट चेंज हुआ, फ्लक्स जनरेट होकर सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स पर पहुंचा, म्यूचुअल इंडक्शन प्रोसेस। तो अब ये दो इक्वेशन आ गई म्यूचुअल इंडक्शन की, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स का भी जिक्र है, फ्लक्स का भी, और दूसरी वाली में ईएमएफ, करंट और टाइम का जिक्र है। तो यहां कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें कोई मसला है तो बेटा पूछे, स्क्रीनशॉट ले लें। और मिटा रहा हूं मैं बिल, 10 सेकंड बाद मिटा दूंगा मैं। हाँ भाई, क्लियर हो गया। अब हमारे पास बेटा एक छोटा सा टॉपिक है, वाइंडिंग कहते हैं तारों के काम को। जैसे वाइंड का मतलब होता है लिपेटना, ठीक है ना। तो हमारे घरों में, अच्छा वो भी जो क्वाइल लिपेटी हुई थी उसको भी वाइंडिंग कहते हैं। मगर यहां क्या लिखा है, नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग, यानी ऐसी तारें, यानी वो क्या कह लो क्वाइल्स, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ना हो सके। ठीक है भाई। तो होता क्या है, आपने पढ़ा था कि टू पैरेलल वायर्स हैविंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन विल रिपेल टू ईच अदर। क्यों रिपेल करेंगी, कि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड घूम के आके टकराएगी, ठीक है ना। तो अगर उन दो तारों को हम फोर्सफुली करीब से ही गुजार दें, करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो वो कहलाता है बेटा, वो क्या होगा, हमने फोर्स लगा के उनको जोड़ दिया। अब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़नी है, इंसुलेटेड वायर्स होंगी। अब कौन सी इंसुलेटेड वायर है, जैसे हमारे घरों में तार होते हैं, ये तार हमेशा नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग ही होते हैं, क्योंकि इनमें एक तार में करंट आता है, दूसरे में जाता है,
तो इनसे निकलने वाली मैग्नेट, एक तो वो कॉइल अप नहीं होते, नंबर एक बात। फिर दूसरा क्या होता है कि मैग्नेटिक जो करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या करती है, अपोजिट करती रहती है, ठीक। फिर रबर इंसुलेशन जो इस पर चढ़ी हुई है, उससे ये फोर्सफुली एक दूसरे से ज्वाइन है मगर मिल भी नहीं पाते, समझ गए। तो ऐसी वायरिंग को क्या कहते हैं, नॉन इंडक्टिव वाइंडिंग। तो इसी को बेटा एक छोटा सा टॉपिक है, यानी समझो डेफिनेशन है, इसको मैं लिख देता हूं। आराम से। अगर क्लास ऑफ हो जाए तो मैं रीज्वाइन करूंगा ताकि इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो बेटा क्या है, द बाइंडिंग और वायर्स विच कैन नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक इंडक्शन आर कॉल्ड नॉन इंडक्टिव बाइंडिंग। वी मेक टू पैरेलल वायर्स हैविंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, देन वी गेट नॉन इंडक्शन। तो इस तरह क्या होगा बेटा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेगी, निकलेगी तो सही मगर कैंसिल करके मैग्नेटिक इफेक्ट मिनिमाइज हो जाएगा। बिल्कुल खत्म तो खैर नहीं होगा मगर वो वाला इफेक्ट नहीं होगा जो सिंगल करंट वायर से होगा। स्क्रीनशॉट ले लो भाई। अब हम बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड ही होगा, यानी ट्रांसफार्मर। उसको हम पढ़ेंगे जो म्यूचुअल इंडक्शन से रिलेटेड है, जो हमने क्या नाम है फैराडे लॉ, सेल्फ म्यूचुअल में पढ़ा, वो सब उसके अंदर जमा होके इस्तेमाल होगा। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।